हेलो फ्रेंड, स्वागत अछि अहाँ सबके संतोष ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। तो आइ हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लेल कक्षा 10वीं के जे मैथिली अछि जकर नाम अछि अरिपन, ओहि के अध्याय नंबर 2 के सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन जे कि 5 नंबर में पूछल जाइत अछि बिहार बोर्ड के परीक्षा में, ओहि के देखे वाला छी। तो अध्याय के नाम अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। तो चलू यह अध्याय के व्याख्या वाला क्वेश्चन शुरू कल जाए। और ऐसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कह चुकल छी, तो चैनल पर जाके देख सके छी। तो सप्रसंग व्याख्या वाला पहला क्वेश्चन अछि, ई क्वेश्चन अछि पहला। तो कोई छै जे कि सप्रसंग व्याख्या करू, यानी एकर पूरा जे भी लाइन सब देल गेल अछि, ई सब लाइन ओहि सब के पूरा अर्थ बताओ जे लेखक की कह चाहे छथिन एहि के माध्यम से। तो चलू शुरू करे छी। लिखल छै जे ओना तो एहि सब राज्यक प्रत्येक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रभाषा थिक, मुदा कोनो एक भाषा के यावत समस्त राष्ट्र संपूर्ण राष्ट्रक हेतु भारतीय राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करत, तावत ने अपने के काज एकता पूर्वक चलत आ ने संसारक आने देश सँ समस्त भारतीय राष्ट्र सार्वजनिक रूप से आदान प्रदान भ सकत। विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयता के भावना नहीं आबि सकत। तो एहि के व्याख्या करेला कहैत अछि। तो चलू एकर व्याख्या शुरू कल जाए। तो एकर व्याख्या शुरू करे से पहले अहाँ सबके हम पहले समझा दी लाइन के मतलब, तब तक व्याख्या देख ले जेते। तो लिखल छै जे ओना तो सब राज्यक मातृभाषा भारतीय राष्ट्रभाषा थिक, यानी ओना अगर अहाँ कहबै तो जते भी राज्य छै भारत में, सब राज्य के अपन अपन मातृभाषा छै, ठीक। तो उ सब मातृभाषा के अहाँ भारतीय राष्ट्रभाषा कह सकै छी, क्योंकि सब राज्य के अपन अपन मातृभाषा छियै। तो उ भारतीय राष्ट्रभाषा के अंतर्गत एबे करते। मुदा कोनो एक भाषा के यावत, यानी कि ई सब बात तो है, मुदा लेकिन कोनो एकटा भाषा के, यानी विभिन्न राज्य में विभिन्न भाषा छै, तो ओहि विभिन्न भाषा में से कोनो एकटा भाषा के यावत, यावत के मतलब भेलै जब तक, ओहि भाषा कोनो एकटा भाषा के अहाँ जब तक समस्त राष्ट्र के लेल, यानी पूरा देश के लेल, अर्थात पूरा देश के आदमी सब अगर कोनो एकटा भाषा के अगर स्वीकार नहीं करत, यानी ओहि सब भाषा में से कोनो एकटा भाषा के भारतीय भाषा के रूप में, भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में अगर स्वीकार नहीं करत, तावत यानी तब तक अपना सबके जे काज अछि पूरा भारत के लोग के, उ काज सब एकता पूर्वक नहीं चलत। आ एतबा नहीं, संसारों में नहीं, एतबा नहीं संसारक आने देश से, यानी अन्य देश, यानी कोनो दोसर देश से भी कोनो भी चीज के जे आदान प्रदान अपने सब करे छी, उ आदान प्रदान, यानी कोनो भी तरह के चीज, चाहे वस्तु हो, सेवा हो, उ सब के आदान प्रदान अपना सब नहीं कह सकब, क्योंकि भाषा बुझबे नहीं करबे, क्योंकि सब लोग सब भाषा बोलथिन। तो विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयता के भावना नहीं आबि सकत, यानी ई सब में तो दिनावतो काम चला लेबे, मुदा जे खास के जे शिक्षा के क्षेत्र से, यानी पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में, तो मेन चीज भाषे छिए, भाषे के आधार पर पढ़नाई लिखनाई सब कुछ हो छै। तो खास के शिक्षा के क्षेत्र में जे है वो से भारतीयता के, यानी हम सब जो भारत के लोग सब एकता छी सब में लोग के बीच, उ वाला भावना नहीं आबि पायत, क्योंकि कोई कोनो भाषा बोलथिन, कोई कोनो भाषा, तो एना में लगते जे हम कहाँ से आबि गेलिए, कोन देश के छिए, तो यानी भारतीयता के भावना नहीं आबि पायत। तो यह बात ये लाइन के मतलब छै। तो एकरे कोई छै व्याख्या करला, और 5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछे छै। तो चलू एकर उत्तर देखे छिए, एक अहाँके हम समझा देबे केलू। देखियो एकर उत्तर यहाँ दियाल छै, मुदा एक उत्तर के समझे से पहले अहाँ एगो बात समझ लिया जे ई जे लाइन अछि प्रस्तुत पाँति लंग से ल के आ लेखक कह चाहत अछि एत तक लाइन जते भी व्याख्या करब कोनो भी पाठ के, तो यहाँ से ल के और यहाँ तक के बात, यानी ई लाइन सब में बोला पड़त, यानी ई लाइन सब के बुझियो एकटा पैटर्न छिए। बस जे पाठ सब रहत, पाठ के नाम आ लेखक के नाम सब चेंज कर जेबे, विधा भी चेंज कर दे जेबे, बाकी ई सब लाइन सब में देखे के मिलत। तो ई भ सके तो एहि के बढ़िया से एहि के अभ्यास कर लेब। लिखल छै प्रस्तुत पाठ अरिपनक गद्यखंड शीर्षक राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा निबंध सँ लेल गेल अछि, जिनकर लेखक भोलालाल दास जी छथि। यानी कोई छै जे लाइन अभी अहाँ सब देखलिए रहे, जे लाइन के अभी समझेलू हन, ओहि लाइन के मैथिली में कोई पाठ, तो उ जे पाठ छै, उ पाठ कतऽ से लेल गेल अछि, तो अरिपन नाम की किताब से, जे अपना सबके मैथिली किताब के नाम अछि,
अरिपन नाम के किताब से लेल गेल अछि और ई तऽ लेल गेल अछि तऽ कोनो पाठ से लेल गेल हेतै, कोनो यानी कि कोनो अध्याय से लेल गेल हेतै। तो अध्याय के नाम छै राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। ई राष्ट्रभाषा व मातृभाषा नाम के अध्याय से लेल गेल अछि और ई अध्याय गद्य खंड के अंतर्गत आबै छै। मैथिली में दूगो खंड छै, गद्य खंड, पद्य खंड आ काव्य खंड। तो गद्य खंड से लेल गेल अछि आ शीर्षक के मतलब भेल जे कोनो भी पाठ के जे नाम होइ छै ने ओकरे शीर्षक कहल जाइ छै। तो वएह बात लिखल छै जे राष्ट्रभाषा व मातृभाषा नाम के शीर्षक से लेल गेल अछि आ ई शीर्षक कतऽ अछि तऽ अरिपन नाम के किताब में गद्य खंड में अछि। और चूँकि ई निबंध अछि, ई राष्ट्रभाषा व मातृभाषा एकटा निबंध अछि, तेँ लिखल गेल अछि जे राष्ट्रभाषा व मातृभाषा नाम के निबंध से लेल गेल अछि। पंक्ति लाइन और एक लेखक के छथिन तऽ भोलालाल दास जी छथिन। प्रस्तुत पाँति के माध्यम से ई कहऽ चाहै छथिन, यानी जे पाँति तऽ लिखल छलै अभी, ओहि पाँति के माध्यम से ई कहऽ चाहै छथिन, की कहऽ चाहै छथिन से आगू लिखल अछि। तो देखियो अभी तक जे बतेलहुँ हन यहाँ तक, यहाँ से ई एते बात अहाँ सब में बोलबे, बस ई सब लेखक के नाम, पाठ के नाम, विधा ई सब खाली चेंज करते रहबे। आब की कहलखिन से देखियो, कहलखिन जे प्रत्येक राज्यक मातृभाषा राष्ट्रभाषा अछि, यानी कि जते भी राज्य अछि ओहि सबके मातृभाषा छै ओ राष्ट्रभाषा छियै, कियाकि राष्ट्र के ही अंतर्गत सब भाषा आबै छै। मुदा संपूर्ण राष्ट्रक लेल यानी पूरा देश के लेल, पूरा देश के लोग के लेल कोनो एकटा भाषा के राष्ट्रभाषा नहीं मानत तब तक काज सभ्यता पूर्वक नहीं चलत। यानी कोनो अगर एकटा के भाषा के अगर मान लै छी अहाँ तब ने उ भाषा सब आदमी बुझथिन, नहीं तो कोई तेलुगु बुझथिन, कोई मैथिली, कोई उर्दू, कोई बंगला। तो एना में तो सब भाषा सब आदमी के सीखऽ पड़तै, जे बहुत बड़ा कठिन काम छै। एहि दुआरे कोनो एकटा जे भाषा रहे उ भाषा भारत के राष्ट्रभाषा होय। एतबे नहीं, कोनो चीज के आदान प्रदान भी नहीं भऽ सकत, खास के शिक्षा के क्षेत्र में। अखन तऽ अहाँके बतेबे केलहुँ, लाइन समझलहुँ तऽ जे उ सब तऽ काम मान लियौ कि अहूँ कऽ के अहाँ कऽ लेबै, लेकिन खास के जे आदान प्रदान वाला काज छै उ नहीं भऽ पेतै, या खास के जे शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी दिक्कत हेतै। तो ई पहला व्याख्या के उत्तर छल। तो हम जते हमरा ओते भऽ पायल कोशिश केलहुँ समझाबे के। अगर अहाँके कुछ दिक्कत हुए तो कमेंट करू और हम बेहतर करे के कोशिश करबै। देखियो अब यह पार्ट में एक और व्याख्या करै ला कहै छथिन। क्वेश्चन नंबर 2 कहै छै जे त्रिभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट कयने अछि आ एहिसँ उत्तम कोनो समाधानो नहीं देख पड़ै छै जे निम्न वर्ग से किछ दूर ऊपर धरि शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो। यदि एहि में किछ साहित्य पाओल जाय आ साहित्य सर्जनाक शक्ति वर्तमान रहैक। कोई के मतलब ई भेलै जे ई जे त्रिभाषा सिद्धांत जे देल गेल छलै डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के अध्यक्षता में, भाषा के बारे में त्रिभाषा सिद्धांत, तो ओहि त्रिभाषा सिद्धांत बस एतबे स्पष्ट केने छै, यानी ई बात के स्पष्ट केने छै जे सब लोग के अपन जे भाषा अहाँके लगैया उ भाषा के अहाँ बोलू, जे क्षेत्र में रहै छी ओतुका हिसाब से उ भाषा के बोलू। से ई जे बढ़िया एकटा योजना चलले रहे, तो ई लगभग जे भाषा के समस्या छै, एहि समस्या के लगभग लगे छलै जे समाधान भऽ गेलै ओहि त्रिभाषा सिद्धांत से। और ई जे त्रिभाषा सिद्धांत से निम्न वर्ग के लोग हो या कोई भी व्यक्ति हो, निम्न वर्ग से लऽ के आ ऊपर धरि, यानी जे कमजोर व्यक्ति अछि, कोनो भी तरह से कमजोर व्यक्ति अछि या कोई अमीर व्यक्ति अछि, कोनो भी तरह के व्यक्ति अछि, सबके लेल ई भाषा बढ़िया रहलै त्रिभाषा सिद्धांत। आ खास के शिक्षा के माध्यम में जे विद्यार्थी सबके समस्या आबै छलै, इंग्लिश पढ़ऽ पड़ै छलै, तो ओहि में मातृभाषा के अनिवार्य कऽ देल गेलै विद्यार्थी के लेल और कहल गेलै विद्यार्थी लोग के जे बढ़िया लगतनि उ करथिन। और अगर एहिमे किछु साहित्य पाओल जाइए, यानी कि विद्यार्थी के मान लियौ जे मातृभाषा छै अगर ओहिमे कुछ साहित्य पायल जाइ छै तो उ साहित्य के शक्ति, यानी साहित्य के शक्ति के भी विकास हेतै। आब अहाँ कहबै साहित्य के मतलब भेलै की? तो देखियो साहित्य के मतलब भेलै जेना अहाँ कोनो कविता पढ़ै छियै, कहानी पढ़ै छियै, नाटक पढ़ै छियै या कोनो भी जीवनी पढ़ै छियै तो उ सब साहित्य के अंतर्गत आबै छै। या अगर अहाँ साहित्य के एना भी समझ सकै छियै कि साहित्य कोनो भी मनुष्य के जीवन के एकटा हिस्सा छियै, पार्ट छियै जीवन के, जाहिके माध्यम से कोनो भी व्यक्ति अपन संघर्ष के, दुख दर्द या समाज के घटना, आसपास के घटना के देखबै ला चाहै छै। तो साहित्य के माध्यम से ही, जेना कोनो अहाँ लेखक के बारे में पढ़ै छियै तो गाँवे घर के घटना के बारे में, यानी तो कोनो चीज के बारे में या जे समाज में गलत भऽ रहल छै ओहि के बारे में ही अहाँ कहानी में, कविता में या नाटक के माध्यम से, जे नाटक होइ छै, यात्रा वृत्तांत होइ छै, ओहि सब के देखायल जाइ छै। तो साहित्य के मतलब बुझि गेलियै, साहित्य के माध्यम से अहाँके
कोनो भी चीज़ के दुख दर्द आसपास के घटना के बारे में देखायल जाइ छै। तो उएह भेलै साहित्य के मतलब। तो चलू एकर व्याख्या देखै छी। उत्तर छै जे प्रस्तुत पाँच अरिपनक गद्यखंड शीर्षक राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा निबंध सँ लेल गेल अछि, जिनकर लेखक भोलालाल दास जी छथि। अखनिते बतलू जे ई बात सब पाठ में बोले के छै, सब लेखक के बस लेखक के नाम चेंज कऽ देबै। प्रस्तुत पाठ के माध्यम सँ लेखक कहऽ चाहै छथि, यानी जे पाठ अभी बतेलू हन ओहि के माध्यम से लेखक ई कहऽ चाहै छथिन जे त्रिभाषा जे सिद्धांत छै, ई सिद्धांत में ई स्पष्ट कयल गेल अछि जे विद्यार्थी लोकन के शिक्षा मातृभाषा में देबाक चाही। यानी जे भी लाइन अहाँ समझेलू हन ओहि लाइन में कहल गेल छै जे त्रिभाषा सिद्धांत विद्यार्थी सब एगो एहन बढ़िया सिद्धांत साबित भेलै जे विद्यार्थी सबके जे दबाव छलै जे एहि भाषा में अहाँके पढ़ऽ पड़त, तो उ मातृभाषा में आब विद्यार्थी सब पढ़ि सकैए। ओहिके बारे में एगो बढ़िया काम भेलै त्रिभाषा सिद्धांत के माध्यम सँ, जाहि सँ हुनकर आत्मबुद्धि के विकास हैत। और अगर जे ओसब अपना भाषा में पढ़थिन, अपन मातृभाषा में पढ़थिन, तो हुनका सबके आत्मबुद्धि के यानी खुद के जे बुद्धि अछि, जे सोचै के क्षमता अछि, ओ सबके विकास हैत। एतबे नहि, यदि हुनका मातृभाषा में साहित्य पाओल जाइ छै, यानी अगर हुनका मातृभाषा में कोनो साहित्य भेल छै तब हुनका साहित्य के विकास हैत। यानी कि अगर कोनो साहित्य अगर हुनकर भाषा में पायल जाइ छै, फॉर एग्जाम्पल जेना मैथिली भाषा छियै तऽ मैथिली के जे साहित्य छै तो ओहि मैथिली साहित्य के विकास हेतै। और जब विकास हेतै तो आने वाला पीढ़ी भी ओहि साहित्य के बचा के रखतै और हुनकर साहित्य सब दिन मौजूद रहतै। तो यह एक व्याख्या छल। और अगर अहाँ चाहै छी जे ई सब पढ़ेलू हन फ्री में PDF के रूप में मिला, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियल गेल लिंक पर क्लिक कऽ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और नोट्स के फ्री में प्राप्त करूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करूँ, शेयर करूँ, दोस्त में शेयर करूँ, ताकि हुनकर परीक्षा भी बढ़िया से भऽ जाए। धन्यवाद।